नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे साथियों, हम लोग मिलते हैं आज। साथियों, आप लोग स्क्रीन पे आप देख रहे हो अपने बोर्ड में, यहाँ पर जो दिख रहा है आपके मोबाइल पे, जिसका नाम है मित्रों वरीयर चैप्टर है। और रीजनिंग के चैप्टर मित्रों शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रों। और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर इसको आज पूरा वीडियो देख लोगे मित्रों, समझ लोगे, तो रीजनिंग का जो ये वर्गीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं साथियों, आज के बाद आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बताना चाहता हूँ, वनडे एग्जाम के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, बैंक हो, एसएससी हो, आर्मी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ठीक है दोस्तों, नेपाल का हो या नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, या फिर जितने भी तकनीकी एग्जाम आप देने बैठे मित्रों वनडे एग्जाम के साथियों, उस सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला है मित्रों। हर टॉपिक में कम से कम 2 से 3 या 5 नंबर। और बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें से अगर क्वेश्चन कोई आएगा आपका, तो कम से कम 5 नंबर आपके सॉलिड रहेंगे, क्योंकि साथियों एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अब आप जानते हो कि आज के समय में कंपटीशन एग्जाम कितना टफ है दोस्तों। वनडे एग्जाम को क्लियर कर पाना कितना टफ है, कितना मुश्किल है, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो आज बताता हूं कि वनडे एग्जाम में एक एक नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपके प्रश्न पत्र में, आप वनडे एग्जाम का कोई भी पेपर देने बैठोगे, मतलब कोई भी एग्जाम देने बैठे हो दोस्तों, लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है कि कम से कम 5 नंबर का एक साथ ही पूछा जाता है क्वेश्चन में से दोस्तों। तो जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन एक साथ दे देता है। और अब ध्यान दीजिएगा कि जो हम बताने वाले हैं आपको मित्रों, इसको हम अलग कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आता है और क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है या बाकियों से अलग है। अब वही दोस्तों आपको बाकियों से छांट करके लिखना होता है कि हमारे पास 4 विकल्प दिए गए होते हैं, और उन 4 में से एक ऑप्शन हमारा ऐसा होता है जो बाकियों से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है मित्रों, वही हमारा आंसर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है मित्रों, एकाग्रता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। यानी जब हम इसको ध्यान से एकाग्र होकर के देखेंगे मित्रों, तो हमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प में एकदम साफ साफ समझ में आएगा, और एकदम आसानी से आप मित्रों आसानी से क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन जो आज मैंने दिए हुए हैं, 12 प्रश्न हमारे पास यहाँ मौजूद है मित्रों, और 12 में से प्रश्नों में से 12 प्रश्नों में से कौन सा विकल्प उत्तर कौन सा सही होगा और क्यों होगा, जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि होगा तो क्यों होगा, वो आपको बेहद जरूरी मित्रों जानना है। तो आइए जानते हैं कि बाकियों से भिन्न हमारा जो उत्तर होगा तो किस लिए होगा, जो अलग होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले में दिए गए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 में से एक हमारा मित्रों क्या होगा, जो सही होगा, यानी जो बाकियों 3 से भिन्न होगा, अलग होगा। तो दोस्तों पहले में सिंह है, तेंदुआ है, सांप है और बाघ है। यहाँ पे तो आपने जान लिया होगा मित्रों कि ये भी क्या है मित्रों, यह एक जानवर है, ये भी जानवर है और ये भी जानवर है। जीव तो सब हैं, लेकिन मित्रों ये जानवर है हमारा, ठीक है ना। अब जानवर क्यों कहेंगे, क्योंकि मित्रों इनके 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं मित्रों, इनके 4 पैर होते हैं दोस्तों। तो 4 पैर होते हैं, यानी सिंह के भी 4 पैर होते हैं, तेंदुआ के भी 4 पैर और बाघ के भी 4 पैर होते हैं मित्रों, लेकिन सांप के पैर होते ही नहीं, ठीक है। सांप के पैर नहीं होते हैं, अतः वह रेंग के चलने वाला जीव है। इसलिए हमारा इन तीनों से, बाकी जो हमारा तीसरा विकल्प है, इन तीनों में से, चारों में से तीसरा विकल्प हमारा आंसर तीसरा जो है दोस्तों, सांप हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सांप हमारा एक जीव है जो रेंग करके चलता है। बाकी मित्रों हमारे सिंह, तेंदुआ, बाघ हमारे क्या है, जानवर है, ये रेंग कर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों क्या है, कपास, सरसों, मटर और तिल है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कपास, सरसों, मटर और तिल है। अब यहाँ पर देखो है तो ये चारों फसल के ही नाम दिए गए हैं, लेकिन फसल भी कई प्रकार की होती हैं, ये आपको पता होगा ही होगा मित्रों, ठीक है। तो फसल मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों फसल मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक तो मित्रों होती है विशेष तौर जिसे बोलते हैं खाद्यान्न फसल। कौन सी होती है मित्रों, एक होती है खाद्यान्न फसल और एक होती है दोस्तों व्यापारिक फसल।
ठीक है। तो अब आप इसमें जानिएगा कि खाद्यान्न मतलब होता है खाने पीने वाली जो फसलें होती हैं जिनको खाया या पिया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कैसी फसलें जिनको खाया जाता है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, और जो व्यापारिक फसलें होती हैं मित्रों वो खाई नहीं जाती हैं, उनका व्यापार केवल करने के लिए फसल निर्माण किया जाता है बस, और अन्य किसी माध्यम नहीं किया जाता है दोस्तों। तो आप बताइए कि क्या कपास खाया जाता है क्या? नहीं ना। ठीक है मित्रों, सरसों खाया जाता है? जी हाँ, इसका तेल बनाया जाता है, और तेल मित्रों कई प्रकार के कामों में लाया जाता है, खाने पीने उससे बनाई जाती है। मित्रों मटर है, यह एक दलहनी फसल है दोस्तों। इससे क्या विभिन्न प्रकार के मतलब खाद्य पदार्थ के सामान बनाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद तिल है, इन्हें मित्रों क्या है, एक तिलहनी फसल इसे बोलते हैं, जिसमें से तिलहनी मतलब जिसमें से तेल निकलता हो, ठीक मित्रों। तो तिल हो गया। अब दोस्तों बचा हमारा क्या है, कपास। कपास दोस्तों खाने वाली फसल नहीं है, ये तीनों हमारी खाई जाने वाली फसलें हैं, लेकिन कपास जो पहला आंसर है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा फसल ऐसी है जिसको हम खाते नहीं है, कि इसको व्यापारिक उद्देश्य के लिए इस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसलिए हमारा कपास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन भले मैंने 12 ही रखे हैं, लेकिन आपको करना क्या इसमें सबसे ज्यादा जो गौर करने हैं कि भाई हमें यही तो गौर करना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन होगा जो बाकियों से बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। और फिर आपको ये वर्गीकरण वाले क्वेश्चन, मैंने कहा कि हर वनडे एग्जाम में मित्रों जब भी आते हैं लगातार 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, यानी अगर आपने इसको समझ लिया तो 5 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा दोस्तों, मेज कुर्सी बेंच और लकड़ी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब कहीं ना कहीं किसके बने होते हैं, लकड़ी के ही, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो मेज है भी लकड़ी की बनी होती है, कुर्सी भी लकड़ी की, बेंच भी लकड़ी की, और लकड़ी हमारी अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों लकड़ी से ही तीनों फर्नीचर बनाए जाते हैं। बेंच हमारा मेज फर्नीचर, कुर्सी भी फर्नीचर, और बेंच भी हमारा फर्नीचर है दोस्तों। अब बनते किसके हैं, तो मित्रों ये तीनों प्रकार के जो फर्नीचर हैं ये लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए प्यारे साथियों लकड़ी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौथे विकल्प में आ जाते हैं मित्रों। यहाँ क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर मार्च, जनवरी, जुलाई और जून दिए गए हैं, ये चारों माह के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता क्या करना है कि आपको इसमें से ये देखना मित्रों कि भाई कौन सा इसमें माह है जो बाकी 3 से अलग है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, मार्च जो है 31 का महीना होता है, जनवरी जो है ये भी 31 का महीना होता है, और जुलाई जो है ये भी 31 का ही महीना होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों जो जून होता है ये 30 का महीना होता है, इसलिए हमारा जो जून है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी 3 हमारे जो महीने हैं इनका 31 दिन के होते हैं, लेकिन जून जो हमारा है ये 30 दिन का ही होता है। इसलिए दोस्तों जून हमारा चौथा विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। 5वें में कौन कौन विकल्प है, घोड़ा, कुत्ता, लोमड़ी और ऊंट। अब यहाँ पे देखिए है तो 4 के चारों जानवर ही हैं, ठीक है दोस्तों, है तो 4 के चारों जानवर ही हैं। अब जब चारों जानवर हैं तो हमें यह गौर करना है ये किस तरह के जानवर हैं और ये कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो मित्रों है ये 4 जानवर, ठीक है दोस्तों। तो जब 4 जानवर है साथियों, तो अब कुत्ता में नर और मादा तो दिया नहीं गया है, ठीक है, तो इसमें तो हम नहीं जाएंगे। तो साथियों ये 4 के चारों जानवर हैं, अब ये कहां पाए जाते हैं, यहां से हम विकल्प को चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मित्रों घोड़ा एक पालतू जानवर है, बिल्कुल सही है। कुत्ता एक पालतू जानवर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मित्रों घोड़ा पाला जाता है, कुत्ता भी पाला जाता है, और मित्रों ऊंट भी पाला जाता है। आप जानते हो मित्रों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आपने सुना होगा जीके क्वेश्चन में कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट बहुत तेज से दौड़ता है, बहुत तेज गति से चल सकता है, ठीक है। और हमारे मित्रों राजस्थान में ऊंट बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जो कि वहां रेगिस्तान ही ज्यादा होता है। तो साथियों घोड़ा पाला जाता है, कुत्ता पाला जाता है, ऊंट पाला जाता है दोस्तों, लेकिन लोमड़ी जो है वो नहीं पाली जाती है। इसका मतलब प्यारे साथियों कि लोमड़ी जो हमारा है, इस आंसर इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोमड़ी एक जंगली जानवर है, बाकी सारे के सारे मित्रों पालतू जानवर हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग मित्रों छठे क्वेश्चन में। यहां दिया गया लखनऊ, पटना, पणजी और महाराष्ट्र, ये दोस्तों कहीं ना कहीं शहर के ही नाम है, ठीक है। जब शहर के ही नाम है, हमारे भारत के सबके सब शहर के नाम है, तो हमें ये जानना है कि भाई किस प्रकार से इनमें से बाकी चार विकल्प में से हमारा एक विकल्प भिन्न होगा, अलग होगा, तो कैसे होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। लखनऊ जो है दोस्तों ये हम सब जानते हैं, ये हमारे यूपी की राजधानी है। और पटना जो है दोस्तों ये बिहार की राजधानी है। और पणजी है दोस्तों ये गोवा राज्य की राजधानी है। लेकिन मित्रों जो महाराष्ट्र है ये खुद एक राज्य है। साथियों ये तीन तो हमारे किसी राज्य की राजधानियां हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र है दोस्तों ये क्या है, ये खुद एक भारत का राज्य है। इसलिए मेरे दोस्तों महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे दोस्तों देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाल्टी, बोतल, नल और गिलास। अब मित्रों देखिए, अब यहां पे हमें सटीक आंसर क्या निकालना है कि भाई तीन तो एक साथ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिनका एक जैसे मतलब होगा, लेकिन दोस्तों एक जो होगा इनसे बाकियों से अलग मतलब रखेगा, अलग होगा दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल्टी जग क्या है, ये भरने का साधन है, यानी इसमें पानी भरा जाता है। मतलब बोतल जो है इसमें भी पानी भरने का साधन है, यहाँ भी पानी भरा ही जाता है। गिलास जो है मित्रों पानी भरने का ही साधन है, यहाँ भी पानी भरा जाता है। लेकिन दोस्तों जो नल है इसी के माध्यम से इन तीनों साधनों में पानी भरा जाता है। तो दोस्तों नल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों से बाकी से अलग हो जाएगा, क्योंकि मित्रों तीनों में पानी नल से ही भरा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो नल होगा ये बाकियों से अलग होगा, क्योंकि ये भरने का काम करता है, बाकी सब क्या होते हैं, खुद भरते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः नल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नल हमारा बाकी विकल्पों से अलग हो जाएगा, यानी नल हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पेड़ है, फल है, पत्ता है और जड़ है। तो जरा गौर करिएगा, इस सब के सब एक ही तत्व में मौजूद होते हैं, जिसे हम पेड़ कहते हैं मित्रों। पेड़ में क्या होते हैं, फल होते हैं, पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जड़ जो है वो पेड़ में ही मौजूद होता है, पत्ता जो है वो भी पेड़ में ही मौजूद होता है, फल जो है वो भी पेड़ में ही मौजूद होता है। तो मित्रों पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मित्रों ये तीनों चीज जो है फल, पत्ता और जड़, ये तीनों पेड़ में ही या पेड़ में ही पाए जाते हैं। ये पेड़ के क्या है, एक भाग है। इसलिए दोस्तों हमारा पेड़ क्या हो जाएगा, इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं नौवां क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, किलोग्राम पहला ऑप्शन है, गैलन दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ग्राम है और मित्रों चौथा ऑप्शन क्या है, टन है। ये सब दोस्तों क्या है, मात्रक इकाइयां, इसे बोलते हैं मापने इकाइयां। ठीक है दोस्तों, क्या है, इस सब के सब मित्रों किसी न किसी चीज में मापने के काम आते हैं, यानी इसे कुछ ना कुछ मापा जाता है, कोई ना कोई पदार्थ दोस्तों। तो अब जब सब के सब मापने की ही इकाइयां हैं, तो जानते हैं कि भाई इनमें से बाकियों में से हमारा एक कौन है जो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तीन से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो किलोग्राम हमारा है इससे ज्यादा ठोस पदार्थ तौले जाते हैं, मापे जाते हैं। ठीक है, ग्राम जो है इसे मित्रों ठोस पदार्थ तौले जाते हैं। टन है ये भी ठोस वस्तुओं को ही तौला, जिस माध्यम से तौला जाता है। लेकिन दोस्तों जो गैलन है इससे मित्रों द्रव पदार्थ को मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों, द्रव्य पदार्थों को गैलन से मापा जाता है, और बाकी सब ठोस पदार्थों को नापने के साधन है दोस्तों। लेकिन जो गैलन हमारा है इससे द्रव पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ नापे जाते हैं, जैसे दूध हो गया, ईंधन यानी पेट्रोल डीजल हो गया, पानी हो गया। ये सब चीजें दोस्तों किससे मापे जाते हैं ये सब गैलन से मापे जाते हैं, क्योंकि ये सब द्रव में पाए जाते हैं। और मित्रों जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं
वो सब दोस्तों किलोग्राम, ग्राम या टन में मापे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गैलन हमारा दूसरा आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब तीसरा पे दोस्तों देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है और वृत्त है। तो प्यारे साथियों, ये सब के सब क्या है मित्रों, एक मतलब रेखाखंड के एक प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि हमारा इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न होगा, जो अलग होगा दोस्तों। तो आपने देखा वर्ग, त्रिभुज, आयत और वृत्त। दोस्तों वर्ग में भुजाएं होती हैं, ठीक है, और मित्रों क्या होते हैं वर्ग में भुजाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज में भी मित्रों भुजाएं होती हैं, आयत में भी भुजाएं होती हैं, लेकिन मित्रों वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों में तो कोई ना कोई भुजा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन मित्रों तीनों जो ये बने होते हैं इन्हें किसी न किसी भुजा से ही बने होते हैं, किसी न किसी भुजा के द्वारा बने होते हैं। लेकिन दोस्तों जो वृत्त होता है इसमें कोई भुजा नहीं होता है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारा वृत्त चौथा आंसर हो जाएगा। अब साथियों देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। घर है, नगर है, गांव है, शहर है, इन चारों जगहों पर कौन रहता है, इंसान ही रहता है ना भाई। कौन रहता है मित्रों, इंसान ही रहता है। तो भाई जब चारों जगह पर इंसान ही रहता है तो ये बताइए कि हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर आपको यह मिलना भी है, क्योंकि दोस्तों क्या करना है, रीजनिंग का मतलब होता है मित्रों मानसिक संतुलन को विस्तृत करना, और अपने मानसिक संतुलन मित्रों स्थापित करके जब करोगे ना तो मित्रों आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग से ज्यादा इजी और कोई विषय नहीं होता है। और दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं, अगर नहीं समझ में आई तो रीजनिंग से टफ विषय भी आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई नहीं होता है। ये दोस्तों मेरी बात ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर के। इसलिए आपको क्या करना है, दिमाग से जोर डालकर इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक टॉपिक आपने समझ लिया तो वह क्वेश्चन चाहे जितनी बार आपके एग्जाम में, चाहे जौन से एग्जाम में आ जाए, कभी आप भूलोगे नहीं। यह चीज ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेला होता है बस। अगर आप दिमाग को केंद्रित करके, मन को केंद्रित करके मित्रों पढ़ोगे, आंसर अगर समझ में एक आ गया तो बाकी सब आसानी से कर लोगे फिर। तो मित्रों देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि गांव नगर घर नगर गांव और शहर है। तो दोस्तों बाकी से क्यों अलग कैसे है ये, तो ध्यान देना दोस्तों, नगर में भी घर ही होते हैं, गांव में भी घर ही होते हैं और शहर में भी घर ही होते हैं। यानी दोस्तों इन तीनों जगहों पर घर ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, घर ही होते हैं। तो भैया इसलिए हमारा इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मित्रों नगर में भी घर होते हैं, गांव में भी घर ही होते हैं और शहर में भी घर ही मौजूद होते हैं। तो तीनों जगह घर ही रहता है, इसलिए दोस्तों हमारा घर आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11वां क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 12वां क्वेश्चन, और मित्रों आज का हमारा रीजनिंग का मित्रों वर्गीकरण का टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन आज हमारा क्या होगा। जी मित्रों 12वां क्वेश्चन, ये चार विकल्प कौन कौन दिए गए हैं, कार है, जीप है, वैन है और साइकिल है। ये चार ऑप्शन मित्रों, हालांकि चारों हमारे संसाधन ही हैं, क्या है ये मित्रों, चारों हमारे साधन ही हैं। और साधन कौन से हैं, चलने फिरने वाले। यानी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम इन साधन का इस्तेमाल करते उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इन चार विकल्प में से कौन सा अलग है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कार, जीप और वैन, ये जो तीन ऑप्शन हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ईंधन से चलते हैं। किससे चल रहे हैं मित्रों, ये किसी न किसी ईंधन से चलते हैं, चाहे पेट्रोल से चले, चाहे डीजल से चले, या चाहे किन्हीं अन्य साधन से चले दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हमारे जो तीन ऑप्शन है कार, जीप और वैन, ये मित्रों ईंधन से चलने वाले साधन हैं। लेकिन मित्रों जो साइकिल है यह बगैर किसी ईंधन के चलने वाली साधन है। इसलिए दोस्तों साइकिल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए
कोई किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और अन्य साधनों को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो विकल्प है साइकिल, वो हमारा मित्रों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा है कि आज आपको यह वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। और रीजनिंग का जो वर्गीकरण टॉपिक आते हैं ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने वाले, ये आज आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्तों। बस अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम इजी होता है साथियों। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है तो एक दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता है दोस्तों। यानी आप अगर इसको समझ लिए होंगे तो आपके कम से कम किसी भी वनडे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में 5 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग फिर मित्रों ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे अब। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आएगा मित्रों तो आप अपने सहयोगियों और सहपाठियों के साथ मित्रों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मित्रों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए दोस्तों। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। नमस्कार।